श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने एक बहुत सुंदर बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुने। बात क्या है कि बंधुओं, भगवान राम भगवान है, ये है, इसमें कोई शंका नहीं है। विष्णु का अवतार है, सब लोग जानते हैं। हमको क्या इसमें बताना है कि अगर भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों परमात्मा है, दोनों को हम लोग परमात्मा मानते हैं, लेकिन हमको कहने का मतलब है कि जिस समय भगवान राम धरती पर आए, वही परमात्मा, वही विष्णु भगवान धरती पर राम बनकर आए, और वही भगवान कृष्ण धरती पर कृष्ण बनकर आए। तो हमारा प्रश्न ये है कि राम कृष्ण को अगर हम परमात्मा मानते हैं, तो जिस समय ये लोग अवतार ग्रहण करते हैं, तो क्या समस्त संसार ईश्वर विहीन हो जाता है क्या? जब मान लिए कि अयोध्या में भगवान राम आ गए, तो अयोध्या के बाहर जो पृथ्वी है, जो धरती है, क्या भगवान से विहीन हो गई है? और कृष्ण भगवान मथुरा में आए, तो मथुरा के बाहर जितना स्थान है, क्या परमात्मा से विहीन है क्या? यही हमको आप लोगों को बताना है कि राम कृष्ण भगवान हैं, तो भगवान और एक जगह पर आकर स्थित हो जाते हैं, तो क्या पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान से अलग हो जाता है क्या? भगवान वहां नहीं रहते हैं, परमात्मा विहीन हो जाता है। यही हमको बताना है। बंधु सुने, परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं। परमात्मा एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी परमात्मा अनेक हैं और सर्वव्यापक भी हैं। हर जगह वो व्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि जहां रहते हैं वहीं हैं और जहां वो नहीं दिखाई पड़ते हैं वहां नहीं, ऐसा नहीं। भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। लिखा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ईश्वर तो सर्वव्यापक है। इसी प्रकार भगवान राम और भगवान कृष्ण अयोध्या में, मथुरा में आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी परमात्मा से विहीन हो गई। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है। एक स्थान पर अवतार लेने का अर्थ ये कभी नहीं है कि संसार ईश्वर शून्य हो गया। इसलिए परमात्मा रहते हुए भी अयोध्या में या कहीं भी जहां उनको अवतार होता है, पूरा पृथ्वी पर, पूरा ब्रह्मांड में भी है और वहां भी है। बंधुओं, एक बात इसके साथ में और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सूक्ष्म किसे कहते हैं और स्थूल किसे कहते हैं। सूक्ष्म क्या है? अपने शरीर में भी सूक्ष्म, कारण और स्थूल होते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि सूक्ष्म क्या है और स्थूल क्या है। बंधु, जो वस्तु दिखाई नहीं दे और उसकी उपस्थिति का आभास हो, यही सूक्ष्म है। जो आंख से, अपनी इस चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी स्थिति का आभास अगर हो रहा है, वही सूक्ष्म है। और जो हमको आंख से दिखाई पड़ रहा है वो स्थूल है। जैसे आप लोग को मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि पेड़ा, लड्डू, बर्फी, चीनी, ये सब जो चीज है ये स्थूल है, ये स्थूल रूप में है। लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, चीनी, मीठा, ये सब जो है ये स्थूल है। लेकिन इसमें निहित जो स्वाद है, जो रस है, ये सूक्ष्म है। मिठाई हम लोग खाते हैं, वो दिखता है, तो जो दिखता है वो स्थूल है, लेकिन उसके अंदर जो स्वाद है, जो रस भरा है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, उसका आभास होता है, यही सूक्ष्म है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर स्थूल है,
लेकिन उसमें जो चेतन आत्मा है वो सूक्ष्म है। बंधुओं, यही आज आप लोगों के सामने मैं सूक्ष्म और स्थूल का बात बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री सीताराम।